दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला के अनुसार आज बात करेंगे हम शनि देव के मार्गी होने पे। शनि देव अपनी मार्गी अवस्था में 23 अक्टूबर 2022 को जो है वो वक्री से मार्गी होंगे। और शनि का मार्गी होना कहीं ना कहीं काम धंधे को लेके, परेशानियों को लेके कुछ चीज़ों का अंत होता है। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। बात करेंगे पूर्णतः साढ़े सती और डैया जिनके ऊपर चल रहा है उनके बारे में भी। तो गुजारिश आपसे यही है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें। तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है इसी माध्यम से जुड़ पाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों शनि देव कुंडली के अनुसार कर्म के मालिक हैं, न्याय के मालिक हैं, आपके कर्म फल के मालिक हैं। कुंडली में शनि के पास 2 राशियां हैं, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11। और आपकी ज़िंदगी की जो राशियाँ शनिदेव के पास कुंडली में आधारित हैं, खाना नंबर 10 और 11, ये बड़ी महत्वपूर्ण राशियाँ होती हैं। मकर और कुंभ। मकर राशि शनिदेव के आधिपत्य की राशि है, आपके कर्मफल की राशि है। और कुंभ राशि में आपको इनकम जनरेट होनी है, चाहे वो आप अपनी जॉब से करते हो, चाहे फिर आप अपने बिजनेस के स्वरूप करते हो। तो शनि के पास 2 राशियों का होना मतलब आपके 10वां भाव और 11वें भाव को वो कंट्रोल करते हैं। अष्टम भाव कुंडली का सबसे बुरा भाव जो है वह भूला गया है, मंगल बुध का भाव भूला गया है, और शनि अष्टम भाव के ही कारक हैं। तो हम मान के चलेंगे कि शनि के पास खाना नंबर 8, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 को ऑपरेट करने की पूरी क्षमता होती है। जब कभी शनिदेव वक्री अवस्था में होते हैं तो इन्हीं 3 भावों के जो फल होंगे वो आपकी ज़िंदगी में आपको नेगेटिव मिल रहे होंगे, जब शनि आपकी कुंडली में बुरे भावों से गोचर कर रहे होंगे। दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 के बाद 17 जनवरी 2023 तक शनि की अवस्था जो होगी वो मार्गी होगी, और उसके बाद जाके शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो शनि की खुद की राशि है। दोस्तों मकर लगन वालों की शनि लगन से चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं धनु लगन वाले के 2nd घर में चल रहे हैं, और मीन लगन वालों के 12वें भाव में चल रहे हैं। तो हम मान के चलेंगे कि ये तीनों लगन जो हैं साढ़े सती के इम्पैक्ट में चल रहे हैं लगन के अकॉर्डिंग। तुला लगन में शनि का डैया चल रहा है, और मिथुन लगन में भी शनि का गोचर अष्टम से है, तो अष्टम का डैया चल रहा है। तो मान के चलें 5 राशियां जो हैं ये पूर्णतः शनि के अभी कंट्रोल में हैं। साढ़े सती और डैया इन 5 राशियों के ऊपर चल रहा है। दोस्तों बात हम करेंगे मेष की। तो मेष लगन में शनि देव कर्म के भाव में मार्गी होंगे। मेष लगन मंगल का लगन है, कर्म भाव 10वां भाव शनि का खुद का भाव है। तो मेष लगन वालों को जितनी भी समस्याएं जॉब के बेसिस पे आ रही थी, डेली इनकम ऑफ सोर्स के बेसिस पे आ रही थी, या फिर उनके खर्चे बढ़ चुके थे, या फिर उनका मकान जो था वो बिक चुका था, तो उसके बाद जो परेशानियां वो फेस कर रहे थे, तो मार्गी अवस्था के बाद शनि के मार्गी होने के बाद मेष लगन वालों को जॉब में जो रुकावटें थी वो ख़त्म होंगी, और नई जॉब के ऑफर्स उनको मिलने आरंभ हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेष लगन वालों के लिए टाइम जो है मार्गी शनि का बड़ा अच्छा है। वृषभ लगन की बात करेंगे तो शनि का गोचर उनके 9th हाउस से हो रहा है। तो 9th हाउस भाग्य का भाव है और खुद की राशि है शनि की, और शनि खुद की राशि में भाग्य भाव में मार्गी होंगे। तो किसी भी प्रॉपर्टियों में किया हुआ निवेश आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि 9th हाउस में बैठ के उनकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पे होगी। दोस्तों इसी तरह कुंडली के 9th भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो बृहस्पति को अच्छा रखना बड़ा ज़रूरी होता है। ओवरऑल शनि मकानों के कारक हैं, तो जैसे ही शनि 23 को मार्गी होंगे तो आपका भाग्य जो है वो बुलंदियों पे जाएगा, और प्रॉपर्टियों और पैसों में किया हुआ निवेश आपको अच्छी रिटर्न दे के जाएगा।
मिथुन लगन की बात करेंगे तो मिथुन लगन वालों का ढैया चल रहा है। काफ़ी टाइम से परेशान थे, लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो वो 9th हाउस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अष्टम की जितनी भी समस्याएं आप फेस कर रहे थे, चाहे वो आपकी हेल्थ की समस्याएं थी, चाहे वो आपके कैरियर की समस्याएं थी, या फिर आपके धन की स्थिति की समस्याएं थी, तो सभी का कहीं ना कहीं परेशानियों का अंत होगा और आपको एक नया उजाला, नया सवेरा जो है वो दिखेगा जब शनि 23 को मार्गी होंगे। बात करेंगे कर्क लगन की, तो कर्क लगन वालों के सप्तम भाव से मार्गी हो रहे हैं। बिजनेस, इनकम और मकान तीनों आपको मुबारक हो। आपकी जनरेशन ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेगी। प्रॉपर्टियां नहीं बिक रही थी तो ये 23 के बाद शनि की मार्गी अवस्था में आपकी जितने भी प्रॉपर्टियां रुक चुकी थी या नहीं बिक रही थी या रेट नहीं मिल रहे थे आपको, तो सभी बिकेंगी और आपका बिजनेस भी जो है वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगा। बात करेंगे सिंह लगन की, तो सिंह लगन वालों का लगन भी सूर्य का है और सप्तम और छठे के मालिक भी हैं और छठे में ही मार्गी हो रहे हैं। तो जितने भी आपके ऊपर कर्जे थे या फिर आपके रोग बढ़ चुके थे, शत्रु जो है वो आपके बढ़ चुके थे, तो उनमें कहीं ना कहीं अंत होगा, क्योंकि शनि मार्गी अवस्था में होने के बावजूद सप्तम भाव की तरफ प्रवेश करेंगे जो उनके लिए उच्च का भाव होता है। तो सिंह लगन वालों को अभी 3-4 महीने थोड़ा सा कष्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही अगले साल 17 को शनि कुंभ में प्रवेश करेंगे तो आपकी परेशानियों का हो जाएगा अंत। कन्या की बात करेंगे तो कन्या लगन के पंचम में चल रहे हैं। पंचम पेट अवस्था, संतानों की तरफ से प्रॉब्लम्स या फिर एजुकेशन का रुकावट आना या फिर पेरेंट्स से ना बन पाना, तो ये सभी अवस्थाओं में आपको शनि अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। 23 के बाद आपकी एजुकेशन में जो ब्रेक था वो ख़त्म होगा और आपकी पब्लिक डीलिंग जो काफ़ी टाइम से ख़राब हो चुकी थी वो अच्छी होगी। और जॉब की समस्याएं जो आपकी एक खींचातानी चल रही थी जॉब को लेके, जॉब अच्छी अफसर आपको नहीं मिल रहे थे, तो कन्या लगन वालों के लिए 23 के बाद टाइम बड़ा अच्छा है। कैरियर प्रॉस्पेरिटी को लेके आप आगे बढ़ेंगे और जॉब आपको मिल जाएगी। बात करेंगे तुला लगन की, तो तुला लगन वालों के ढैया चल रहा है। 4th का शनि जब बैठता है दोस्तों तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं परेशान करता है, लेकिन ढैया का इम्पैक्ट जब शनि वक्री थे तो आपको समस्याएं थी इनकम की तरफ से, कैरियर की तरफ से, लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो तुला लगन वालों को पहली जो ऑप्शन मिलेगी वो जॉब की मिलेगी। परिवार में जो मन आपका अशांत हुआ बैठा था, जहाँ एक आइसोलेशन में आप चल रहे थे, तो उन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का अंत होता दिखेगा और प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और जॉब कैरियर को आप बेसिक मोटिव लेके चलेंगे और आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी और हेल्थ भी आपकी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने की अवस्था में ही आगे आएगी। तो तुला लगन के लिए हेल्थ और जॉब जो है वो 23 के बाद उनको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक लगन की बात करेंगे तो वृश्चिक लगन के तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो तीसरा भाव जैसा कि हमें पता है कि मंगल का भाव है, मेहनत का भाव है। शनि तीसरे में बैठ के कहीं ना कहीं दोस्तों पंचम को जब देखते हैं तो पेट की समस्याएं या पिता से ना बन पाने की अवस्था जो है वो बन जाती है। लेकिन यहाँ पे मार्गी अवस्था में शनि भाग्य भाव को देखेंगे, आपको यहाँ पे अपना जुबानी चस्का जो है वो कंट्रोल में रखना है। नॉन वेज ड्रिंक, मांस, मच्छी, मदिरा इनका सेवन नहीं करना है और कंस्ट्रक्शन भी आपको 17 जनवरी के बाद आप कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल ना करिएगा। ओवरऑल टाइम प्रॉमिसिंग है, फिर भी अपने खून के संबंधित रिश्तेदारों से बना के जरूर रखिएगा। बात करेंगे धनु लगन की, तो धनु लगन के दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। धन कुटुंब वाणी का भाव है और दूसरे भाव में जब भी कोई ग्रह आता है दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं धर्म और गुरु की शरण में होता है। तो पैसे के हालात जो आपके ख़राब हो चुके थे, प्रॉपर्टियां नहीं बन रही थी, प्लॉट ले रखा था, मकान नहीं बन रहा था, तो शनि के मार्गी होने के बाद आपकी तीनों चीज़ें जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे मकर लगन की, तो मकर लगन के लगन में शनि मार्गी हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप पिछले 2-2.5 साल से परेशान चल रहे हैं। आने वाले 4 महीने शनि मार्गी अवस्था में होंगे तो कुछ काम आपके बनते दिखेंगे, इनकम आपकी बनती दिखेगी, लेकिन तो तभी आपके जो जीवन का सुधार है वो हो सकता है। मकर लगन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बात करेंगे कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन वालों की कुंडली में शनि ही इस कुंडली के मालिक हैं और शनि जब कुंभ लगन की हम बात करते हैं दोस्तों कुंभ लगन में शनि द्वादश में चल रहे हैं अभी, तो द्वादश का शनि काफ़ी अच्छा बोला गया है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप परहेज रखते हैं, नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर बुरी नज़र या फिर ईर्ष्या नहीं रखते हैं, गुरु की शरण के अकॉर्डिंग होकर चलते हैं, तो आपको अच्छे फल मिलने लाजमी है। ओवरऑल कुंभ लगन वालों के लिए टाइम प्रॉमिसिंग है, संपत्ति बनने के योग होते हैं। प्रॉपर्टियां अगर आपको सेल नहीं हो रही थी, आपने प्रॉपर्टी बेचनी थी अपनी, तो उसके भी योग आपके फलित हैं। तो आप इन 4 महीनों में अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकते हैं। ओवरऑल टाइम आपके लिए भी सूटेबल है। बात करेंगे मीन लगन की, तो मीन लगन वालों के बृहस्पति का लगन है, बृहस्पति अभी लगन में ही चल रहे हैं, लेकिन शनि का गोचर आपके लाभ भाव में है। तो शनि लाभ भाव में जब बैठते हैं तो 11 गुना नेक फल देते हैं, इनकम अच्छी कर देते हैं। कंडीशन यहाँ पे शनि की यही होती है कि आपने किसी से कोई ईर्ष्या, जेलसी या फिर किसी की संपत्ति को ठेस नहीं पहुँचानी होती और किसी के प्रति कोई विरोध की भावना नहीं रखनी होती। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी बातों को ऊपर रखने की हिम्मत होती है। आप अपने से किसी को बड़े से बहस मत करिएगा। और जुबान का चस्का, कोई शनि खुद की राशि में बैठे हैं तो बुध को, तो यहाँ पे आपको नॉन वेज, ड्रिंक, मांस, मच्छी, मदिरा और शनि के दान ये आपने बिल्कुल नहीं करने हैं। ओवरऑल टाइम आपके लिए भी फेवरेबल है। इन 4-5 महीनों में आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे, जॉब में भी तरक्की होगी और पैसे और इनकम के सोर्सेज भी आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी विवेचना थी शनि के बारे में, 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा शनि का। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें, तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुभ दिन।